हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। तो डीम्ड डिविडेंड कौन सी इनकम को कहा जाएगा अंडर सेक्शन 220F में। तो जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर से उनके शेयर्स का बायबैक करेगी तो उस केस में जो अमाउंट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगी उसको डीम्ड डिविडेंड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। यह सेक्शन 2024 में जब दूसरा फाइनेंस एक्ट आया था उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 से इसे एप्लीकेबल करा गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि 30 सितंबर 2024 तक क्या होता था, ताकि आगे की वीडियो में क्या होगा और 1 अक्टूबर 2024 के बाद क्या होने लगा वो आपको समझ में आ सके। तो 30 सितंबर 2024 तक सेक्शन 115 QA हुआ करता था, जिसके अंडर डोमेस्टिक कंपनी चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, जब भी वह बायबैक किया करती थी शेयर होल्डर से तो उन्हें एक एडिशनल टैक्स पे करना होता था एट द रेट 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। अब अगर आप इफेक्टिव टैक्स रेट की बात करें तो यहां पर होगा 23.296%, जो कि होगा 20% प्लस 12% प्लस 4%। तो ये आपका इफेक्टिव टैक्स रेट होगा। आप डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकाला करते थे उस टाइम? तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम निकालने के लिए था बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। मतलब जिस प्राइस पर कंपनी बायबैक कर रही है उसमें से आप इशू प्राइस माइनस कर दीजिए, मतलब जिस प्राइस पर कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे। आपको ये टैक्स 14 दिन के अंदर पे करना होता था गवर्नमेंट को जब आप शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते थे, और कंपनी इस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकती थी शेयर होल्डर से। अब शेयर होल्डर के केस में क्या होता था? शेयर होल्डर के हैंड में यह इनकम एग्जम्प्ट होती थी अंडर सेक्शन 1034A में, और शेयर होल्डर को किसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स देने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कंपनी ने से अपने शेयर्स इशू किए थे 100 रुपए पे, उनका बायबैक प्राइस है 150, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम हुई पर शेयर 150 माइनस 150 रुपीज। मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर बायबैक किए हैं, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम हुई 50 इंटू 1 लाख 50 लाख रुपीज। तो टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 QA बनी 20% ऑफ 50 लाख इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। और अगर यहाँ पे कोई सरचार्ज और सेस होता तो वो भी लगता। अब चलिए अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद क्या होने लगा। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 222F डीम्ड डिविडेंड। इसमें क्या किया, कंपनी के हाथ में जो पहले टैक्स पे करना था उसे हटा दिया। तो आज की डेट पे कंपनी के हैंड में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब कंपनी जो है वो आपका कोई भी टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं करेगी। टीडीएस कटेगा पर वो आपको आपके 26 ईयर्स में मिल जाएगा, जो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे वो आप वापस ले सकते हैं। अगर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन या फिर जो नॉमिनल टैक्स रेट है जहाँ पे आपकी एग्जम्प्ट हो जाती है इनकम, अगर उतने तक है तो आपको वापस मिल जाएगा, नहीं तो आपके इनकम से एडजस्ट हो जाएगा जो भी टैक्स बनेगा। यहाँ पर शेयर होल्डर के हाथ में इसको टैक्स किया गया है, और किस तरह किया गया वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 222F में कहा गया कोई भी पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स उसे ट्रीट किया जाएगा एज अ डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, वो भी शेयर होल्डर के हाथ में, और जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स रेट। मतलब अगर कोई व्यक्ति 30% स्लैब में आ रहा है तो 30% से टैक्स होगी, अगर वो 20% में आ रहा है तो 20% से, अगर उसकी बेसिक एग्जम्पशन से कम है तो फिर वो नील में चला जाएगा। बायबैक में आपका अपना राइट छोड़ रहे होते हो,
क्योंकि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट होता है, इसलिए इसमें कैपिटल गेन के प्रोविजन भी एप्लीकेबल होंगे और उसकी कैलकुलेशन हम अभी 46A के अकॉर्डिंग होगी, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपका डीम्ड डिविडेंड पर टीडीएस भी कटेगा। पहली बात तो टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा? अगर कोई रेजिडेंट है तो उसका टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194, क्योंकि सेक्शन 194 में लिखा है टीडीएस अप्लाई टू डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A to F। मतलब 194 में जो डिविडेंड है उसमें डीम्ड डिविडेंड भी इंक्लूड है, तो उस केस में उसमें 10% टीडीएस कटेगा। अगर टीडीएस नहीं कटेगा अगर जो रेसिपिएंट है वो इंडिविजुअल है, जो डिविडेंड पे किया जा रहा है वो एनी मोड अदर देन कैश है, और जो टोटल डिविडेंड का अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इंडिविजुअल के केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपये भी डिविडेंड दिया रहा है तो उसमें 10% कटेगा। केवल इंडिविजुअल को यहाँ पे छूट है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है क्या एचयूएफ को 10,000 वाली लिमिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडिविजुअल के लिख रखा है। तो यहाँ पर एक इनकम टैक्स कैलकुलेशन का एक्सट्रैक्ट है जिसमें आप डीम्ड डिविडेंड की कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो बताया गया। तो जैसे कि डीम्ड डिविडेंड में 2 तरह की इनकम कैलकुलेट होंगी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो भी आपका कंजूशन बायबैक प्राइस में मिलेगा वो ग्रोस आपका अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, और जो आपकी कॉस्ट होगी वो आपको एक लॉस के तौर पर या तो सेट ऑफ करने के लिए या फिर कैरी फॉरवर्ड के तौर पर अवेलेबल होगी। तो कैसे कैलकुलेट होगा आपका LTCL या फिर STCL? तो आपके यहाँ पर जो सेल्स कंजूशन होगा वो हमेशा 0 आएगा, वहीं आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो आप यहाँ लिखेंगे, और जो भी आपका बैलेंस आएगा जो कि हमेशा लॉस ही आएगा वो आप या तो सेट ऑफ कर पाएंगे या कैरी फॉरवर्ड। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कैसे यह कैलकुलेट होगा। मिस्टर राज हैं, इन्होंने 2000 शेयर ABC लिमिटेड के एक्वायर किए थे 80 रुपये के रेट से इन 2018-19। ABC लिमिटेड ने बायबैक किया 600 शेयर्स का एट 150 ऑन 31 दिसंबर 2024। मिस्टर राज सोल्ड 14,000 शेयर्स, मतलब मिस्टर राज ने 1400 शेयर जो बैलेंस बचे आफ्टर बायबैक वो 31/5/2024 को 250 के रेट से बेच दिए। अब ABC लिमिटेड ने जब उन्होंने डीम्ड डिविडेंड यानी बायबैक किया था उस टाइम 9,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट किया था, तो आपको इसका टैक्स ट्रीटमेंट बताना है। तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय एक टीडीएस काटने की, और वो भी आपको वापस मिल जाता है या फिर आपकी जो टैक्स पेबल होता है आपका उससे एडजस्ट हो जाता है। तो इन दैट केस कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप मिस्टर राज की बात करें तो असेसमेंट ईयर 25-26 में उनका क्या होगा? आपका डीम्ड डिविडेंड काउंट होगा 600 × 150, 90,000 आपका ग्रोस रिसिप्ट जो भी है वो एज अ डीम्ड डिविडेंड आपकी टैक्सेबल होगी। अब आपने शेयर कितने खरीदे थे? 600 रुपये के 80 रुपये के रेट से। आपकी सेल कंजूशन 0 है, कॉस्ट 48,000, तो आपका लॉस हुआ 48,000। अब आपने यहाँ पे पीरियड होल्डिंग 1 साल से ज़्यादा है, तो इसलिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल मिस्टर राज ने 1400 शेयर 250 के रेट से बेचे, मतलब टोटल हुआ 3.5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई 1,12,000 रुपये, तो LTCG आया 2,38,000 रुपये। आपका लास्ट ईयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था 48,000, जो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं।
तो आपका नेट LTCG हुआ 1,90,000 रुपये और ये आपका असेसमेंट ईयर 26-27 में टैक्सेबल होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो भी ये PPT हमने बनाई इससे आपको यह समझने में आसानी हुई होगी कैसे डीम्ड डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी है। और इस साल ITR में आपको इस कंसेप्ट को देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों का इसके रिगार्डिंग TDS भी रिलेट हुआ होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।